नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बानसूर की। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर के समीप लीला मंडा गांव में रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पुत्र राहुल शर्मा ने अपनी ही मां कमला देवी के सिर पर चारपाई की बाजू से मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नारायणपुर मोर्चरी में रखवाया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चल रहे मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य पाली जिले में प्रभावी चरण में पहुंच चुका है। इसी क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और विधानसभा क्षेत्र सोजत के एसडीएम मासिंगा राम जांगिड़ ने कम लक्ष्य प्राप्ति वाले बूथों का सघन निरीक्षण किया। एसडीएम जांगिड़ ने विशेष रूप से रूपावास व सांडिया बूथों का दौरा कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने ग्राम विकास अधिकारियों और पंचायत सहायकों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित बीएलओ को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का डेटा संकलन, परिगणना, प्रपत्रों की पूर्ति एवं मैपिंग कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें, ताकि अभियान के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला महिला शक्ति की अभूतपूर्व एकता और उत्साह का साक्षी बना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित जिला महिला सम्मेलन नई धानमंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में शानदार तरीके से संपन्न हुआ। हजारों महिलाओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। यह सम्मेलन जिला सह संयोजक सुषमा बत्रा की मेहनत और समन्वय का परिणाम था। उनके लगातार किए गए आमंत्रण और अथक प्रयासों ने सम्मेलन को भारी सफलता दिलाई। सम्मेलन में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक कार्य किए हैं। इस सम्मान ने पूरे वातावरण में गर्व और आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी। महिलाओं की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। प्रदेश भाजपा की ओर से नगर निगम जोधपुर की निवर्तमान मेयर वनीता सेठ ने मंच से महिलाओं को संबोधित किया। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने जमीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं में नया जोश भर दिया। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। मेवाड़ के प्रख्यात शनि धाम शनि महाराज आली में चतुर्दशी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। इस दौरान मंदिर के श्रद्धा पात्रों को विधि विधान के साथ खोला गया, जिसमें कुल 14,31,930 रुपए की भेंट राशि प्राप्त हुई। कमेटी के सचिव कालू सिंह ने बताया कि चतुर्दशी के अवसर पर मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेलकुंड पर लगे श्रद्धा पात्रों की पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और फिर उन्हें खोला गया। कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने जानकारी दी कि श्रद्धा पात्र से प्राप्त यह संपूर्ण राशि यात्रियों की सुविधा एवं तीर्थ स्थल के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सके। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। जन सुनवाई और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में भैंसरोडगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत झरजनी में आगामी 21 नवंबर को रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक ने बताया कि यह चौपाल पहले 20 नवंबर को गंगरार के बोलो का सावता में प्रस्तावित थी, जिसे निरस्त कर दिया गया। अब यह चौपाल भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के झरजनी में 21 नवंबर शुक्रवार को आयोजित होगी। चौपाल के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर के समीप लीला मंडा गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पुत्र राहुल शर्मा ने किसी बात पर विवाद के चलते अपनी ही मां कमला देवी के सिर पर लठ मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां महिला मृत पाई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और नारायणपुर सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। नारायणपुर थाना प्रभारी रोहितास कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बांसदयाल थाना अधिकारी प्रदीप सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी पुत्र राहुल शर्मा फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के बीच आक्रोश चरम पर है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज चितलवाना में सैकड़ों कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर दिवंगत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और सरकार व प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। महासंघ ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में दिवंगत वीडियो शंकरलाल मीणा और जयपुर के बीएलओ मुकेश जांगिड़ द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं को संस्थागत बताया। आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित मुख्य मांगे रखी हैं। संबंधित दोषी अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। मृत कर्मचारियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। एसआईआर कार्य का अव्यवहारिक कार्यभार कम किया जाए।
कार्यों की स्पष्ट समय सीमा तय हो ताकि कर्मचारियों पर 24 घंटे का दबाव समाप्त हो। ज्ञापन कार्यक्रम में सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। रामनिवास साहू, घमाराम सारण, सोहनलाल पूनिया सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र होगा। हाड़ेचा से जालाराम भादु की रिपोर्ट। राजसमंद जिले की जिस रिछेड़ पंचायत को आदर्श पंचायत कहा जाता है, उसकी जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। पंचायत मुख्यालय कस्बे की सड़कें और नालियां पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण स्थानीय लोगों, दुकानदारों और विशेष रूप से विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी नारायणलाल सोनी ने बताया कि कस्बे में उच्च माध्यमिक स्कूल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक की सड़क को गौरव पथ कहा जाता था, लेकिन अब यह नाम के अनुरूप गौरव नहीं बल्कि कष्ट का प्रतीक बन चुकी है। गांव वासियों का कहना है कि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और कई हिस्सों में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। स्थिति यह है कि वाहनों का चलना तो मुश्किल ही है, पैदल चलने के लिए भी संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। राजसमंद से मीठालाल गुर्जर की रिपोर्ट। स्थानीय समस्याएं तो यहाँ पर बहुत सारी है। जैसे पंचायत की तरफ से कोई नालियों की साफ सफाई भी नहीं है, रोड टूटे फूटे हैं। गांव में कुछ रोड उन्होंने अच्छे बना दिए हैं, बाकी नालियाँ गांव में, पूरे गांव में सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। हर तरह कचरा ही कचरा पड़ा है। आप इधर अगर पूरे रोड पर देखेंगे तो ये गाजर घास उग रही है और ये पूरा रोड सब तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ है। उधर जो बस स्टैंड पर जो जितनी भी नाली हैं वो सब पूरे कचरे से भरी हुई है। बार बार कहने पर भी ये लोग उस पर सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। इस रोड के लिए भी सरपंच साहब से बहुत निवेदन किया था कि भाई ये सरपंच साहब ये रोड बना दें, तो उन्होंने कहा भाई हम बना देंगे। उन्होंने कंकरी और ये गिट्टी भी लाकर डाली, और उसके बाद बोलने लगे कि ये तो हमारे अधीन में नहीं है, भाई ये तो पीडब्ल्यूडी के अधीन में है। तो पहले ये तो वैसे गौरव पथ के नाम से ये बना हुआ है, पंचायत से लगा कर बस स्टैंड तक जो रोड बना हुआ गौरव पथ है और आदर्श गांव घोषित कर रखा है पंचायत को। उसके बाद भी ये यहाँ कोई व्यवस्था। दौसा जिले की महवा तहसील के ओंड मीना गांव में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन सहयोग से एक बड़ा और आधुनिक खेल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। इस स्टेडियम का नाम बाबा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खेल स्टेडियम रखा गया है। ग्रामीणों ने जन सहयोग से अब तक लगभग 5 लाख रुपए जुटाए हैं। आर्थिक मदद के साथ साथ ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में उत्साहपूर्वक श्रमदान भी किया है। निर्माण कार्य में महवा विधायक राजेंद्र मीणा का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने खेल स्टेडियम के लिए 25 लाख का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसमें से 10 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिससे 4 दीवारी का कार्य प्रारंभ करवाया गया है। विधायक राजेंद्र मीणा ने न सिर्फ आर्थिक सहयोग दिया बल्कि निर्माण कार्य की निरंतर निगरानी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्टेडियम सामुदायिक एकता का प्रतीक है और आने वाले समय में यहाँ विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। निजी साधनों को काम में लेते हुए हमने इसको समतल किया है खेल मैदान के लिए। तो उसके बाद हम विधायक साहब के पास गए और विधायक साहब ने हमें 25 लाख रुपए की राशि देकर हमें मैदान बनाने का आश्वासन दिया है और अभी 10 लाख रुपए सैंक्शन देकर दीवार का काम चल रहा है। लगभग 80% काम इसका हो चुका है और बहुत ही जल्द हम इस काम को पूरा करके और इसका उद्घाटन करके हम खेल की सारी गतिविधियों को, इसमें एक्टिविटी को, सभी को भागीदारी निभाते हुए। सर अपने को कितना योगदान मिला, किन किन लोगों का योगदान मिला इसमें? हमारे गांव के सभी खेल प्रेमियों और सभी गांव के भामाशाहों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और सभी के सहयोग से 5 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई थी। हमने इसमें सारी अपनी सहयोग राशि लगा के फिर उसके बाद आज हम आपको रूबरू कराते हैं महवा तहसील के ओंड मीना गांव, जहां पर आधुनिक खेल स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है, जिसका 80% काम संपूर्ण हो चुका है। आज हमारे साथ में गांव ओंड मीना के जो युवा साथी हैं, ग्रामीण लोग हैं, जिन्होंने सहयोग करके आर्थिक सहयोग किया है और इस 80% जो खेल में स्टेडियम का कार्य है उसको सफल करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो हम जानना चाहेंगे खेल युवाओं से, युवा प्रेमियों से, जिन्होंने आर्थिक सहयोग करते हुए और परिश्रम करते हुए आज जो यह बहुत अच्छा खेल स्टेडियम बना करके दिया है, उससे पूछना चाहेंगे किस प्रकार से उन्होंने लगातार मेहनत की और किस प्रकार से उनके समझ से यह सुझाव मन में आया। आपका न्यूज़ 21 चैनल का स्वागत है। आपका न्यूज़ 21 चैनल और हमारे गांव के सभी खेल प्रेमियों और गांव के सभी भाइयों भामाशाहों के सहयोग से लगभग 5 लाख रुपए
आर्थिक सहयोग करके हमने ये रीतिले टीलों को समतल करके मैदान का निर्माण कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम विधायक साहब के पास गए। विधायक साहब ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग करके हमारे मैदान को बड़ा शानदार बनाने का हमें आश्वासन दिया। विधायक साहब हमारे कई बार निरीक्षण करने आ चुके हैं और अभी 3 तारीख को डॉक्टर साहब खुद मैदान में आकर निरीक्षण करके गए हैं और इस मैदान को भव्य और शानदार बनाने के लिए हम सभी भाइयों को आदेश और निर्देश दे के गए हैं। हम सभी भाइयों और गाँव वासियों की तरफ से विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम इसको काम संपूर्ण करने के बाद इसका उद्घाटन करके खेल प्रेमियों को और अपनी खेल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सभी भाइयों के सहयोग से इसको बनाने जा रहे हैं और जल्दी इसका काम पूर्ण होने जा रहा है। साथ ही ग्रामीण युवाओं ने बताया कि इस खेल मैदान का उद्देश्य ग्रामीण जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन करना है। साथ ही समस्त प्रकार की जो विकास खेल सुविधा हैं उनको बेहतर बनाना है। उनके साथ में जानना चाहेंगे कि निर्माण कार्य में सहयोग देने वाले, जैसा कि हमें बताया है, स्थानीय विधायक राजेंद्र मीना जी का सहयोग रहा है और ग्रामीण लोगों से जानना चाहेंगे किस प्रकार का सहयोग और प्राप्त हुआ। ग्रामवासियों ने सहयोग किया है जिसमें 5 लाख की राशि लगी है और एमएलए के द्वारा 51,000 रुपये नगद और 10 लाख रुपये अब ये 4 दीवारी के लिए दिए थे। तो अभी इसका काम चल रहा है 15 लाख बाद में। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि इस खेल स्टेडियम का नाम बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के नाम पर रखा गया है और यह बहुत ही शानदार खेल मैदान बनकर के तैयार होने वाला है जिसका कार्य निर्माणाधीन है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर उदयपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साझे में संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव का भव्य आयोजन गांधी ग्राउंड में हुआ। इस आयोजन ने लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत को एक बार फिर जीवंत कर दिया। अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम पूर्व महापौर रजनी डांगी, समाजसेवी गजपाल सिंह, चंद्रगुप्त सिंह चौहान बतौर अतिथि मौजूद रहे। गांधी ग्राउंड पूरी तरह से लोक संस्कृति के रंगों से रंगा हुआ नजर आया। संभाग भर से आई मातृशक्ति रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकों में नजर आई। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने बुधवार को रियाबड़ी का दौरा किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय में रियाबड़ी के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारियों के साथ बैठक की और अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों की स्थिति पर गहन चर्चा की। विधायक कलरू ने उन अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों की रिपोर्ट ली जो पटवारियों द्वारा कोताही बरते जाने के कारण आपदाग्रस्त सूची में शामिल होने से शेष बच गए थे। इस दौरान उपखंड अधिकारी सूर्यकांत व्यास और तहसीलदार अशोक मेघवाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फसल खराबे की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आज शाम ही जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दी है। विधायक कल्लू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के हितों पर कुठाराघात किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान की मेड़ता इकाई द्वारा आगामी 30 नवंबर 2025 को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस पुनीत कार्य में मंडल नाथ वॉलीबॉल क्लब के सदस्यों ने सामूहिक रूप से रक्तदान करने की प्रतिज्ञा ली है। शिविर के प्रचार प्रसार हेतु पुष्करणा शांतिवन में एक भव्य पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान मंडल नाथ वॉलीबॉल क्लब के सदस्यों ने सामूहिक रूप से 30 नवंबर को शिविर में रक्तदान करने की प्रतिज्ञा लेकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। मानवता और स्वास्थ्य का कर्तव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने रक्तदान के महत्व पर जोर दिया। संगठन के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहिद सिलावट ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है जिसका कोई विकल्प नहीं है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द में शमशान भूमि तक जाने वाले लगभग 70 वर्ष पुराने रास्ते का विवाद बुधवार को प्रशासनिक हस्तक्षेप और दोनों पक्षों की सहमति से समाप्त हो गया। राजस्व विभाग ने गोविंदगढ़ थाना पुलिस के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर बंद पड़े रास्ते को जेसीबी की सहायता से खुलवाया। पूर्व सरपंच त्रिलोक ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर उनकी सहमति बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि यह मार्ग लंबे समय से शमशान भूमि के लिए सार्वजनिक रास्ता था लेकिन विवाद के चलते बंद हो गया था। साल 2023 में सरपंच सिंगोद खुर्द एवं समस्त ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी चोमू के समक्ष आवेदन दिया था। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के सार्वजनिक नेहरू पार्क में आज एक भव्य समारोह के दौरान किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली और राजनीति में सक्रिय रहते हुए उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी डॉक्टर पूजा चौधरी का मेड़ता आगमन पर गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला, युवा कांग्रेस नेता सुरेंद्र बापेड़िया, लालाराम नायक, एडवोकेट चंदन सिंह, पूर्व प्रधान रामनिवास धोलिया
सहित अनेक सामाजिक व राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने साफा, माला व मोमेंटो भेंट कर डॉक्टर पूजा का सम्मान किया। मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।